उत्तराखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ के घोड़े, आग यहाँ के पानी में। नमस्कार मित्रों, यदुवंश धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे वीर शिरोमणि की बात करेंगे जिन्होंने कभी हार का मुँह नहीं देखा, जो आजीवन अजय रहे। इनके समय में भारतवर्ष 3 भागों में विभाजित था। दिल्ली पर राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान, जिस पर चौहान वंश का शासन था। कनवज पर राजा जयचंद, जो गहरवार वंश के राजा थे। और महोबा पर परमर्दी देव, जो कि चंदेल वंश के शासक थे। इनके अंदर ही सारे राजा आते थे। उस समय गढ़ों की संख्या 52 थी और सूबों की संख्या 56। तो इस वीर शिरोमणि ने 52 गढ़ और 56 सूबों को हराकर सबका मान घटाया था और एक नई कीर्ति स्थापित की थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज 25 मई है। आज ही के दिन इस वीर शिरोमणि का जन्म हुआ था। इस वीर शिरोमणि का नाम है यदुवंश कुलतिलक वीर अहीर श्री आला चंद्र जी। हम श्री आला चंद्र जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। श्री आला जी के पूर्वजों के विषय में इतिहासकारों का काफ़ी मतभेद है। जैसे कुछ इतिहासकार इनके पूर्वजों को मथुरा से आया हुआ बताते हैं, कुछ इतिहासकार इनके पूर्वजों को बक्सर से आया हुआ भी बताते हैं, क्योंकि बक्सर यादव बहुल क्षेत्र है। इनके पिता का नाम दशराज था, जो कि चंदेल शासक परमर्दी देव के एक सम्मानित सरदार थे, तथा इनकी माता का नाम देवला था, जो यदुवंशी नरेश राजा दलपत सिंह अहीर, जो कि ग्वालियर के राजा थे, उनकी पुत्री थी। आला जी के गुरु का नाम गुरु अमरा था, जिन्होंने इनके सभी युद्धों में इनकी सहायता की थी। के एक भाई का नाम उदयचंद था, जो बहुत ही वीर बलशाली था, जिससे तलवार हार गई थी, और इस भाई ने ही इनके सारे युद्ध में इनका साथ दिया था। की पत्नी का नाम मछला या सोना था, जो नैनागढ़ के राजा राघव मच्छ की पुत्री थी। आला जी के पुत्रों का नाम इंदल सिंह और भयंकर सिंह था, तथा इनके पौत्रों का नाम जौहर सिंह और आनंद सिंह था। इनके हाथी का नाम पतसावत था, तथा इनके घोड़े का नाम नाहर था। इस समय में उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियारों के नाम, जैसे चुनब्बी गुजरात की, कटार मानाशाही, कटारी बूंदी वाली, सेफ आगरे वाली, गोलियां पानीपत का, कोटा बूंदी की तलवार, गप्पा विलायत वाला, भाले नागदमन के, कमाने मुल्तानी, सिरोही मानाशाही, तेगा बर्दवान का, बख्तरबंद नरवरगढ़ का, तथा जांगिया नरवरगढ़ का आदि। के युद्ध की शुरुआत मौड़ौगढ़ की लड़ाई से होती है। बताते हैं, मौड़ौगढ़ के राजा कलिंगा राय ने इनके पिता दशराज तथा इनके चाचा बच्छराज दोनों को धोखे से मार दिया था, जिसका बदला इन्होंने लिया था। इस लड़ाई में इनके भाई उदयचंद तथा इनके चाचा के लड़के मलखान और सुलखान और धांधु ने साथ दिया था, तथा इन्होंने कलिंगा राय को मारकर युद्ध जीत लिया था। तथा आला का पराक्रम सब राजाओं ने तब देखा, जब सारे राजा हिंगलाज देवी की पूजा करने के लिए गए। देवी के मंदिर जाने वाले रास्ते में एक नकटे देव नाम का दानव रहता था, जिसको मारकर श्री आला चंद जी ने अपनी युद्ध कुशलता का परिचय दिया था और अपना परचम लहराया। इनको अमरता का वरदान भी प्राप्त था, जो कि माँ शारदा भवानी द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने जीवन काल में पृथ्वीराज चौहान, जो कि राय पिथौरा बोला गया है जिसको, उनको युद्ध में कई बार परास्त किया, लेकिन हर बार इन्होंने उनको जीवन दान दिया। कुछ लड़ाइयों में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ भी दिया और उन्हें युद्ध जिताया। श्री आला जी की अंतिम लड़ाई जैतखंभ की लड़ाई थी। जैतखंभ की लड़ाई मित्रों ऐसी लड़ाई थी जो ना इससे पहले कभी लड़ी गई और ना ही इसके बाद। इस लड़ाई में एक तरफ तो सारे राजा थे और दूसरी तरफ यह सारे यदुवंशी भी, तथा इनके कुछ साथी। इनके साथियों के नाम हैं जैसे ताला सैयद और इनके 22 लड़के, जो इस युद्ध में लड़े और एक कुशल योद्धा के भांति वीरगति को प्राप्त हुए। तथा इस युद्ध में यदुवंशियों के नाम इस प्रकार हैं: आला, ऊदल, जागन, रघुनंदन, जगजाहन, भीम सिंह, तौगड़ सिंह, दल सिंह। तथा इनके पुत्रों में इंदल सिंह और भयंकर सिंह, जो आला के पुत्र थे, विजय सिंह और वीर सिंह, जो ऊदल के पुत्र थे, विजयपाल तथा बहुरन, जो मलखान के पुत्र थे,
जगनिक और सिया जो कि आला के भांजे थे, और इनके पौत्र भी लड़े थे जैसे आनंद सिंह, जौहर सिंह और विजयभान सिंह। इस लड़ाई में वीरता तो सभी वीरों ने दिखाई, परंतु इनमें से कुछ योद्धा ऐसे थे जिन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि इनकी वीरता के देखकर बहुत से राजा मैदान छोड़कर भाग गए। इनके जैसे नाम हैं वीर सिंह, विजय सिंह जो उदल के लड़के थे, और जौहर सिंह। इन वीरों ने मार मार कर मैदान कर दिया। जितने भी दिन युद्ध चला, युद्ध के आरंभ से पहले मोर्चे से अंतिम दिन तक वीरता दिखाई। जब विजय सिंह और वीर सिंह लड़ते थे तो हाथी के सूंड पकड़ पकड़ कर फेंकते थे, और इन्होंने पृथ्वीराज के ज़्यादातर सामंत मार दिए थे। और जौहर सिंह ने भी इसी प्रकार युद्ध किया और मार मार कर मैदान कर दिया। और अंतिम दिन तो इस योद्धा ने जिस भी योद्धा के सामने पहुंचा उसको जिंदा नहीं छोड़ा। अंतिम दिन में जौहर सिंह ने छत्रपाल, ज्वाला सिंह, हीरानंद, बांधवगढ़ का मोती सिंह, धीरज सिंह, राघव मच्छ और सूरज, इन सारे योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। लड़ाई में ही इनके सारे भाई बंधु वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब इन्होंने सभी भाई बंधुओं को युद्ध में वीरगति प्राप्त होता देखा तो इन्हें क्रोध आ गया। इनको इतना ज़्यादा क्रोध आया कि इन्होंने पूरी विपक्ष के राजाओं और उनकी सेनाओं को मारने काटने लगे। बहुत से राजा मैदान छोड़कर भाग गए। इन्होंने एक बार में ही सबको मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया तथा उनको जान से मारने लगे। तब माँ शारदा भवानी और गुरु गोरखनाथ ने उनको रोका तो वो मान गए। अंतिम बार राय पिथौरा को जीवन दान दे दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना की तरफ से स्वयं पृथ्वीराज और चंद्रभाट ही बचे थे। युद्ध विजय करके श्री आला जी वापस अपने महल आए तो इनकी पत्नी ने इनसे कह दिया कि आला, तुमने वंशनाश करा दिया। जब इन्होंने अपनी पत्नी के मुख से अपना नाम सुना तो यह बोले, कलयुग का प्रभाव पूर्ण तरीके से हो गया है, क्योंकि स्त्रियां पति के नाम लेने लगी हैं, तो अब यहाँ अपना कुछ काम नहीं रह गया है। और इन्होंने अपने लड़के इंदल को साथ लेकर अपने हाथी पर बैठकर वन को जाने लगे। तभी इनकी पत्नी मछला ने उस हाथी की पूँछ पकड़ ली। इन्होंने अपनी तलवार से उस पूँछ को काट दिया और उनकी पत्नी वहीं पर गिर पड़ी और वह बनखंडों को चले गए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं श्री आला जी की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड से आता हूं, और श्री आला जी का वंशज होना मेरे लिए गौरव की बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों, अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।